आज ही ईसीसी इजलास में गैस की कीमत 1 जनवरी से बढ़ाने की मंजूरी ले ली गई है, जिसके बाद गैस की कीमत 16 से 124% तक इजाफा हो जाएगा। साथ ही बिजली की कीमत में इजाफे और सब्सिडी प्लान के खात्मे का प्लान भी काबीना से मंजूर करवा लिया गया है, जिसमें पावर होल्डिंग लेवी की मद में ₹3.82 अवाम से वसूल किए जाएंगे, जिसके बाद घरेलू सारिफीन के लिए फी यूनिट की कीमत ₹31 हो जाएगी। मगर सोचना चाहिए इस कौम को, इस हुक्मरानों को, लिहाजा इस आवाम के लिए हम सोचें, ख्याल करें, इंसानियत क्या सबक देती, एक दूसरे का एहसास करें। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने हुकूमती इक़दामात से खुद को बरी जिम्मा करार दिया। खुद को हुकूमत का हिस्सा मानने से गुरेज करते हुए वाज़ेह किया कि महंगाई का मलबा मुस्लिम लीग नून पर नहीं गिराया जा सकता। उधर मरियम नवाज ने शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात करके उनसे रहनुमाई की दरख्वास्त कर दी। भाई हर बंदा तंग है, इस महंगाई से तंग है, बच्चों को मारने पे तंग आ गए हैं, भूख से मर रहे हैं लोग। बात कर लेते हैं अब ऐसी चीज की जिससे पूरी आवाम यानी कि सारे के सारे पाकिस्तानी वो मुतासर हो रहे हैं, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। आप ये देखिए कि वो इन्फ्लेशन रही है जो कि आज से 47 साल पहले थी, यानी कि 1974 में जो रिकॉर्ड किए गए थे नंबर। 47 साल वो मैं नेट पे उस दिन बयान सुन रहा था, ये वाक़ई बॉर्डर की तरफ से वो बंदे ने वीडियो बना के सेंड की है। वो कह रहा है इधर 150 रुपये आटा किलो है, मिल नहीं रहा, इधर आओ यहाँ पे 25 रुपये किलो आटा है, यहाँ पे आलू 80 रुपये किलो तक गए हैं। वो बता रहा है इधर 15 रुपये किलो आलू है इंडिया में। प्याज इधर 250 रुपये बिक रहा है, उधर प्याज जो है वो 25 रुपये, 40, 50, 25 प्याज बिक रहा है। तो क्या होना चाहिए यार? कि बताइएगा कि ये आपके ख्याल में ये टॉक्स क्यों उन्होंने कैंसिल की या क्यों मुलतवी की 1-2 दिन के लिए, और क्या IMF से हम हो जाएगा, अगर हो गया तो ठीक हो जाएगा सब कुछ? नहीं, देखें, एक तो मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं आपसे, और मोदी ने भी आज इसको सेकंड किया है कि IMF का ये पैकेज या जो पैसा आना है ये पाकिस्तान की किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि इस वक्त सारी दुनिया कंफ्यूज है, नर्वस है, इंक्लूडिंग IMF, कि आपके पास कोई भी ठोस प्लान नहीं है। यू डोंट हैव एनी कॉन्क्रीट और सॉलिड प्लान मूविंग फॉरवर्ड कि मुल्क को बचाना किस तरह है। आपके सिर्फ यहाँ पे ना सिर्फ सियासी आपके बेचैनी है, इमेच्योरिटी है, बल्कि इकोनॉमिक कोई प्लान नहीं है आपके पास। इस वक्त आपके सर्कमस्टांसेस ये है कि अफगानी भाई भी आपसे अच्छे लग रहे हैं, इस वक्त उनकी इकोनॉमी आपसे बेहतर लग रही है, क्योंकि आपकी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। और दूसरा, आपका क्या ख्याल है, IMF वाले नहीं देख रहे जो अगले दिन आपके जो टिम हॉर्टन खुला है, मैं कहता हूं उसने पूरा डिफाइन कर दिया आपकी सारी सिचुएशन कि लोगों ने, मैं हमेशा ये कहता था कि लोगों ने डॉलर और पाउंड अपने बेसमेंटों में छुपा के रखे। मर्सिडीज और BMW की डीलरशिपें हैं पाकिस्तान में, सुजुकी वाले 3-3, 3.5 लाख की गाड़ियां महंगी करते हैं, किसी के माथे पे बली नहीं, खाबे वैसे ही चल रहे हैं, गाड़ियां वैसे ही भाग रही हैं, V8 रुक नहीं रही है, करप्शन के रेट बढ़ते जा रहे हैं, लोग अरबों के हिसाब से पैसे लेकर भाग रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, IMF वाले नाक में रोटियां डाल रहे हैं, आंखों से अंधे हैं, वो देख नहीं रहे। और पहले आपकी कई सियासी जो लीडर हैं, बड़े कद काट वाले, उन्होंने कई दफा कहा है कि हमारी इकोनॉमी अंडर द टेबल है, हमारी इकोनॉमी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, पेपर्स पर नहीं है, हमारा सारा कुछ अंडर द टेबल चलता है, कि कई दफा स्टेटमेंटें आ चुकी है। आपका क्या ख्याल है, वो नहीं देख रहे सारा कुछ? और जब वही IMF है जो 23वां प्रोग्राम लेकर आई है आपके मुल्क का, 23वां, ये पहला नहीं है कि वो पहली दफा आए हो, अनजान हो। एक तो आपका ट्रस्ट फैक्टर है, साल के अंदर 3-3 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, और हर बंदा आता है अपना बयानियां चेंज कर लेता है। जो मिस्टर डॉलर अभी आए हैं रिसेंटली, इन्होंने कहा था कि मैं IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। ये कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले? आपका क्या ख्याल है, वो सारे इन चीजों को नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है? और सबसे बड़ी जो मैंने आपको बात कही थी, इस वक्त आपका IMF इज अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस। उनका इस वक्त वॉशिंगटन DC इज अ बेबी चाइल्ड फॉर देम, फॉर भारत, क्योंकि उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी चाइना की दुश्मनी उनके हाथों में बेची है, और उन्होंने उनको बाबर करा दिया है वॉशिंगटन DC कि वी आर द ओनली सेवियर फॉर यू, वी आर द ओनली वन कैन स्टैंड अगेंस्ट चाइना। तो वो उनकी हर बात सुनते हैं। और IMF जो है वो अमेरिका का बच्चा है, सबसे ज्यादा फंडिंग IMF को अमेरिका देता है। इस वक्त वो सारी डिक्टेशन भारतीय लॉबी से लेते हैं। तो वो आपसे क्यों, आपको प्लेट में रख के हर चीज क्यों देंगे? एक तो आपकी करप्शन की स्टोरियां, दूसरा आपका कोई लॉबीइज्म नहीं है,
नेशनलिज्म नहीं है। वॉशिंगटन डीसी में आप इस वक्त सिर्फ एक बंदा है मेरा ख्याल है, वो जो टूटी फूटी जो आपको पैसे देता है तो वो करता है, हमारे हकानी भाई हैं जो वो कोई उनको पैसे दे जिनके बारे में ये भी खबर थी कि उनको शायद बाजवा साहब ने भी 30,000 डॉलर दिए। उनको कई दफा कहते हैं जी वो लोग उनको इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि वो एक किसी थिंक टैंक के साथ वो एफिलिएटेड भी हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते भी हैं। एक बंदा है टूटी फूटी जिसको वो ही इज यू कैन से ही इज मर्सनरीज फॉर हायर, वो जो उनको पैसे देता है उनके साथ वो थोड़ी बहुत उसकी लाभी कर देते हैं, वरना तो आपकी प्रेजेंस ही कोई नहीं है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। इस वक्त खान साहब ने जो फर्म हायर की है वो जो पुराना CIA का हमारा कंट्री चीफ था पाकिस्तान का, उनकी पर्सनैलिटी को प्रमोट करने के लिए और दूसरा सर एक बात हम कहते चलें, क्योंकि ये आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्योंकि इसको डिनाई किया था और उन्होंने कहा था कि मैं इसके ऊपर, जब इमरान खान ने कहा था तो मैं इसके ऊपर केस करो, तो हम ये कहेंगे कि उनकी तरफ से ये डिनाइल आ चुका है हुसैन हक्कानी साहब की तरफ से। सर बस हमारा काम था कि हम ये कह दे, तो आगे आप बात प्लीज कंटिन्यू। नहीं मैं लेकिन उसमें बात कर रहा था, मैं उनको तनकीद के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बल्कि खुश हूँ कि चले कोई ना कोई पाकिस्तानी तो वॉशिंगटन डीसी के अंदर मौजूद है ना, जो जिसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस तो है, जिसको कोई तो सुनता है, चाहे जिस सेंस से भी सुनता हो। वरना यहाँ पे कौन है? 90% हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा सिर्फ तस्वीर की हद तक लोगों से मिलते हैं, 5-10 हजार डॉलर अपने पर्सनल बेसिस पे देते हैं यहाँ पे सियासी लीडरों को, तस्वीर खिंचा के ड्राइंग रूम में लगा देते हैं, इससे आगे तो है नहीं। क्योंकि हमारा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो अब डिग्रियां लेके तो यहाँ आए ही नहीं। ज्यादातर लोग तो यहाँ पे जो आते हैं वो सारे बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, एक अनस्किल्ड लेबर की शक्ल में आते हैं, और वो यहाँ मीरा टंडन को वो कम्पीट करेंगे यहाँ पे आके वो आपका पाकिस्तान का कौन सा इंस्टीट्यूशन है इस वक्त जो प्रोड्यूस कर सकता हो इंटरनेशनल क्वालिटी की, जो है यहाँ पे आके हम कम्पीट कर सके? एक भी नहीं। मैंने कई दफा मैंने आपके हालात बताए हैं। मैंने अपने इस इंस्टीट्यूशन जिस ऑफिस में बैठा हूं, मैंने आपके कई MBA लड़के हायर किए हैं, लेटर नहीं इंग्लिश में लिख सकते वो, और लिखे भी क्यों? वजह यह है कि आपके पाकिस्तान के अंदर एक इंग्लिश चैनल नहीं इस वक्त मौजूद। आपकी इंग्लिश अखबारें छपती हैं सिर्फ एम्बेसडर में जाने के लिए। आपने तो वैसे ही डिनाई कर दिया ना इस चीज को। जब आपका अमीरुल मोमिनीन बार बार बच्चों से रिक्वेस्ट करे कि ये सियासत नहीं जिहाद है, वो तो आप तो जिहाद वाली साइड पे जा रहे हैं। लेकिन एक मैं बात आपको बार जो मुझे बादर करती है, जिन मुमालिक को जिहाद में जाना होता है वो IMF से पैकेज की उनको क्या जरूरत है? ये क्वेश्चन है। ये मेरे ख्याल में तो सिर्फ जो 5,000 लोग हैं जो आपके चंद शहरों में बैठ के, जो जिनके बच्चे लंदन में हैं, सिर्फ उनको तकलीफ है कि डॉलर नहीं मिल रहे उनको, और वही चीख रहे हैं। और ये IMF भी समझती है कि ये 5,000 बंदे हैं, इनको डॉलर चाहिए बच्चों के पैसे और घरों को अपने मेंटेन करना या प्रॉपर्टियां बनाना उनको चाहिए, क्योंकि निचला तबका आपका वो तो सारा जिहाद के लिए तैयार हो चुका है। और जिहाद के लिए तो मेरा मकसद है डॉलरों की जरूरत तो नहीं ना होती, उसके लिए तो चने होते हैं, गुड़ होता है, और 2-4 गधे होते हैं या घोड़े होते हैं, उसमें जिहाद। लेकिन सादी साहब वो बाहर नहीं निकले घर से। उन्होंने कहा कि मुझे दरखास्त दी है, खान साहब ने जिहाद का कहा है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकले जब पुलिस पहुंची है और सारा कुछ हुआ है। क्या हुआ है सर, आप बताइए। नहीं प्लीज, इसमें बताना चाहूंगा। एक ऐसा आदमी है जो कहता है जेलें भरो, मोमिनीन पाकिस्तानियों उठो जेलें भर दो, लेकिन अपनी कबल से गिरफ्तारी जमानत जो है वो उसके लिए लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए। देखें जरा तजाद, देखें, लोगों जेलें भर दो, मरो मेरे पीछे, खुद भागता फिर रहा उनसे, खुद जेल नहीं जाना चाहता। देखें जरा ये कौम, देखें कितना लुत्फ मेरा मकसद आ रहा है। और सिर्फ उसको पसंद है तो लाहौर हाईकोर्ट पसंद है, दूसरी उसको अदालत पसंद ही कोई नहीं। देखें तो दर हकीकत मसला यह है, मैंने आलिया आपको बताया था कि आप अब पतली गली में फंस चुके हैं। उसकी वजह यह है कि लोगों को आपकी हकीकतें खुलती जा रही हैं। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ अफगानिस्तान में जब आया ना रशिया, बड़ी खूबसूरती के साथ उस वक्त से लेकर अब तक आपने दुनिया को बेवकूफ बनाया, लेकिन अब लोग कितना अच्छा देखेंगे। आपने नए नए प्रोडक्ट्स, कभी आप लश्कर तैयबा बना के बेचते रहे, कभी कुछ बड़ी प्रोडक्ट्स आपने बनाई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब पीपल हैव लर्नड कि व्हाट आर यू। अब वो सारा कुछ देख रहे हैं। आपने पहले इस कौम को आपने पहले अपना मरासला दिखाया। पिछले हफ्ते आपने कह दिया नहीं ये अमेरिका नहीं है, ये तो भाई बाजवा साहब। तो आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन एम्बेसडर इस चीज को नहीं देख रहा है कि व्हाट आर यू? वो मरासले नहीं लिख रहे जो एम्बेसडर इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं, वो नहीं देख रहे कि आपकी सिचुएशन क्या है, व्हाट इज योर माइंड सेट, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। जो ननकाना साहब में अगले दिन वाकया हुआ है कुरान के हवाले से,
आपका क्या ख्याल है, उसको इस्लामाबाद के लोगों ने, दुनिया ने नहीं देखा होगा कि व्हाट आर योर कैपेसिटीज एंड एबिलिटीज आर? तो आप दर हकीकत मसला ये है आलिया, यू हैव मेड अप योर माइंड टू डिनाई दिस फिलॉसफी ऑफ पाकिस्तान, और फिर आपने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान देते हैं। आप कितनी खूबसूरती के साथ, मिस्टर डॉलर ने बयान दिया, कहते हैं जी सऊदी अरेबिया भी कलमे की बेस पे नहीं बना था, ये कलमे की बेस पे बना। और कितने मुखलस हो यार ये कलमे वालों, मेरा तो ये क्वेश्चन है, कलमे वालों इसके साथ कितने मुखलस हो तुम? टिम हॉर्टन पे चले गए हो, और सिंध के अंदरूने सिंध पे जो बैठे हैं सैलाब वाले, उनके खेमे जो बाहर से लोगों ने दिए थे, 1 लाख खेमा उठाकर तुर्की में भेज दिया तुमने। उनको पता कि वो देखे, मैंने अगले दिन बल्कि उसमें एक चीज और मैंने कही थी, ये बिल्कुल परफेक्ट फिट आता है टिम हॉर्टन वाली बात पे। टिम हॉर्टन पे जो हुआ है, हिस्ट्री तोड़ी आपने। 61 उनके साल की हिस्ट्री उस दिन ब्रेक हुई लाहौर में, बड़ा अजीम मैं समझता हूं उनके लिए होगा दिन, टिम हॉर्टन के लिए। 11 टिम हॉर्टन है इस वक्त न्यू दिल्ली, और इस साल के अंदर उन्होंने 120 तक ये नंबर लेके जाने हैं। वहां रिकॉर्ड नहीं टूट सका जो इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। आपने रिकॉर्ड तोड़ा है, आपने रिकॉर्ड तोड़ा है। एक ऐसी कौम ने रिकॉर्ड तोड़ा है जिनके हर दुनिया के कैपिटल में जिनकी स्टोरियां पहुंच चुकी, करप्शन की और बेचने की और चीजें, मेरा मतलब सारा। लेकिन अच्छा, आज मैं जो उस चीज से हट रहा हूं, मुझे इस टिम हॉर्टन ने मुझे फ्रांस से याद करा दिया। फ्रांस में उन्होंने कहा था, भाई गरीब लोगों ने कहा आटा नहीं मिला तो उन्होंने केक खा लिया करो भाई। तो अब दर हकीकत ये आपकी शराफिया रूलिंग जो लूटिंग एलीट है, इन्होंने सिग्नल दिया है भाई आटा नहीं मिलता तो डोनट खाओ। टिम हॉर्टन क्या है, आपने दर हकीकत टिम हॉर्टन की उस दिन की स्टोरी ने पाकिस्तान के गुरबा का मजाक उड़ाया, गुरबा का मजाक। लेकिन क्या कहा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। वही दूसरा मैं ये समझता हूं कि अभी IMF मौजूद था तो आपकी कैबिनेट उन्होंने बढ़ा के 83 पे कर दी। अंधे हैं वो IMF वाले, आप क्या समझते हैं? नाक में रोटियां डालते देखे आपने वो? आप कभी वो IMF वाले नहीं, उन्हें पता ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। कि आपका क्या ख्याल है? अमेरिका, दो चीजें मैं समझता हूं, एक तो मैंने आपको कह दिया, एक सबसे बड़ी वजह ये है उनके ऊपर भारत का इन्फ्लुएंस है। लेकिन आपको पता है कि IMF वाले जो पैसे आपको देंगे वो अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा है। क्या समझते हैं आप? वो जवाबदेह नहीं है? ये सारे अल्लाह तल्लों का जवाबदेह नहीं है? और आप जिसको हक समझते हैं अपना IMF से पैसा लेके दुबई और लंदन लेके जाना, क्योंकि आपके पास एटॉमिक वाला एक पटाखा रखा हुआ है आपने, और आप, मेरा मकसद आप लूट रहे हैं 76 साल से दूसरे मुल्कों को, पहले दिन से 1947 से लूट रहे हैं आप बहाना बना रहे हैं। मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगा लियाकत अली खान साहब के ट्रिप के अंदर आपने यहाँ पे अमेरिका से क्या क्या मांगा था। आपने उस दिन भी आके यहां बेचा था कि हमें पैसा दिया जाए सोशलिज्म को रोकने के लिए, क्योंकि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम ड्यूरिंग द लियाकत अली ट्रिप। आपने उस दिन भी इस्लाम बेचा 1952 में, मेरा ख्याल 51-52 में आए थे लियाकत अली खान साहब, और 2.5 महीने का ट्रिप लगा कर गए थे अमेरिका का और स्विट्जरलैंड का और यूरोप का। सर फिर तो सादिक साहब ये हमारी रिवायत हुई ना, फिर इसका मतलब ब्लड में हमारे डीएनए में चीजें शामिल हैं, तो उसका आलिया क्या करेगा? डीएनए का क्या करे? देखिए सारी कैबिनेट आपकी एच सोनियन है, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड की ग्रेजुएट है, एयरपोर्ट से उतरते ही अंधे हो जाते हैं। क्या ख्याल है जो बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़े, हार्वर्ड में, उसको पता नहीं है कि मुल्क तरक्की किस तरह करते हैं? यहां लाइनों में लग के नहीं, जब ग्रोसरी लेता है अमेरिका के अंदर तो लाइनों में लगता है, लेकिन वही बच्चा जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरता है उसको कहता है मेरे प्रोटोकॉल किधर, मैं लाइन में क्यों लगूं, मैं तो नवाब इब्ने नवाब हूं, मेरा तो दादा ब्रिटिश एजेंट था। वो कहता है मेरी गाड़ियां किधर के, मेरे बॉडीगार्ड किधर के क्लाश वाले, मैं लाइन में लगूं, मैं तो मलिक साहब का बच्चा हूं, मैं फलां चौधरी का दोतरा हूं, फलां का पोतरा हूं, मेरा जो दादा था, मेरा परदादा था, वो तो अंग्रेजों के घोड़े रगड़ता था सारा दिन, वो तो एजेंट था ब्रिटिश। लेकिन यहां हार्वर्ड में और ऑक्सफोर्ड में लाइनों में लगता है वो आके यहां, लेकिन उधर उतरता है तो आंखों से अंधा हो जाता है। बिल्कुल ये आपकी ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी है। अच्छा सादिक साहब, जहां ये सब है वहीं पर हम ये देख रहे हैं, जो हम ये बात कर रहे हैं, आप ये देखिए कि आपने तफसीली इसके ऊपर फरमाया कि टिम हॉर्टन्स के सामने एक ऐसा मुल्क जो कि दिवालिया हो रहा है, वहीं पे हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, और आपने जब साथ में ये भी कहा कि वहां पर इन्फ्लुएंस है, लॉबिंग है वहां पर, तो अब एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है जिसके ऊपर सब बात करें।
एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।